गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास 3। आज का टॉपिक है सद्व्यवहार, चैप्टर 7। सद्व्यवहार का मतलब है अच्छे आचरण। स्टार्ट। एक बार महात्मा बुद्ध लोगों को उपदेश देते हुए एक गांव में पहुंचा। गांव में उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया। वे कहने लगे, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं वे कभी क्रोध नहीं करते, ना ही वे किसी का घृणा करते हैं। उनके मुख में कभी भी कोई बुरा शब्द या गाली नहीं निकलती है। यदि उन्हें कोई बुरा शब्द बोलता है या गाली देता है तो वे हंसकर टाल देते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत सहनशील होते हैं। भाइयों, बुराइयों का जवाब बुराई से मत दो। बुराई से बुराई ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। पापी के साथ पापी मत बनो, क्योंकि कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता है। जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसका भी भला करो, तभी वह बुरा करने वाला आदमी सुधर सकता है। लोगों में बैठा हुआ एक बदमाश आदमी भी महात्मा बुद्ध की सभी बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो वह बुद्ध जी को गालियाँ देने लगा। भगवान बुद्ध बिल्कुल शांत बने रहे। जब बदमाश व्यक्ति शांत हो गया तो भगवान बुद्ध ने बड़ी शांति से पूछा, तुम्हें कुछ और कहना है? जब वह व्यक्ति गाली देते देते थक गया तब उन्होंने भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया। बुद्ध शांत बने रहे। उन्होंने एक कपड़े से अपना मुंह पोंछ लिया और उस बदमाश से पुनः पूछा, तुम्हें और कुछ कहना है? बदमाश ने कहा, हाँ कहना है। मैंने आपको इतनी गाली दी पर आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैसे आदमी हैं आप? भगवान बुद्ध बोले, पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आपके पास एक सेब है और आप वह सेब मुझे देना चाहते हैं मगर वह सेब मैं आपसे नहीं लेना चाहता, तो वह सेब किसके पास रहेगा? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, सीधी सी बात है कि सेब मेरे पास ही रहेगा। भगवान बुद्ध बोले, ठीक कहा। मैंने भी आपकी गालियाँ स्वीकार नहीं की, तो वे गालियाँ किसकी हुई? भगवान बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ और उनके आचरण पर गिर पड़ा। फिर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। मैं समझ गया आप जो कहते हैं वह करते भी हैं। आप महान हैं। बच्चों, अपने गांधी जी का नाम तो अवश्य सुना होगा। हम सब उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक में हुआ था। उनका पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी माता के नाम लालन पालन बड़े ही अच्छे ढंग से किया था। गांधी जी पर उनकी माता का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। गांधी जी 6 भाई बहन में सबसे छोटे थे। वे माँ के दुलारे थे। जब कभी इनके बड़े भाई उनको मारता था या कान खींच लेता तो वे माँ से शिकायत करते। माँ कहती है, तुम भी उन्हें क्यों नहीं पीट देते? गांधी जी ने उत्तर देते, मैं किसी को नहीं मारूंगा, चाहे वो मेरे भाई हो या और कोई। बचपन में गांधी जी का एक दोस्त था। उसका नाम था उक्का। वह अछूत था। उनकी माँ उन्हें उक्का के साथ रहने खेलने के लिए मना करती, लेकिन गांधी जी नहीं माने। गांधी जी ने माँ से कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ माँ, मुझे उक्का के साथ ही रहने में कुछ गलत नहीं लग रहा है। गांधी जी ने उक्का को अपने घर लाते हैं, उसे अपने पास बिठाते और मिठाई देते। एक बार पैर दबाते समय गांधी जी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है? करमचंद बोले, हाँ, हम सबको और तथा पेड़ पौधे धरती आकाश सभी को उसी ईश्वर ने ही बनाया है। मानव मात्र को एक समझने की भावनाओं उनमें बचपन से ही थी। वे सभी को समान मानते थे। एक बार उनके गांव में एक नाट्य मंडली आई। राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने गांधी जी भी गए। उस नाटक का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसी दिन गांधी जी ने प्रण
किया कि वे सदा सत्य ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई। विद्यालय में उनकी मित्रता किसी से नहीं थी। वे स्कूल में अपने काम से काम रखते थे। घंटी बजाती ही वे स्कूल पहुंच जाते और स्कूल बंद होते ही घर चल देते। एक दिन उनकी कक्षा में एक लड़के ने उनके बस्ते से कॉपी निकाल ली, उससे नकल की, फिर उसकी कॉपी उनके पृष्ठ फाड़ दिया। तो गांधी जी यह सब देख रहे थे। फिर चोर लड़के ने गांधी जी को डराया, खबरदार किसी से कुछ मत कहना, अन्यथा मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। गांधी जी डर गए। उस दिन तो उन्होंने शिक्षक को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन उन्होंने शिक्षक को सारी बात सच सच बता दी। आगे चलकर गांधी जी लंदन गए। उन्होंने कानून की परीक्षा पास की। फिर दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि वहाँ भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। गांधी जी को बड़ी ठेस लगी। 1914 में भारत आए, देश की गरीबी और गुलामी देखी, अंग्रेज़ों के अत्याचार देखे। उन्होंने देश को आज़ाद करने की प्रतिज्ञा ली और जुट गए इस महायज्ञ में। उन्होंने सत्य, धर्म और अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद कराया। आज भी उनका सद्व्यवहार हमारे प्राणों में नया जोश और उत्साह भरता है। हम सबको भी गांधी जी का अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद।